फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2025 एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पर एडुटेरिया के द्वारा न्यू बुक जारी किया गया है बिहार दरोगा 2025 के लिए। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ये एडुटेरिया का बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक निकाला गया है। इससे पहले जो है वो 2 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट प्रॉपर एक बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल आपको एग्ज़ाम की फीलिंग यहाँ पर आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका लघु उद्योग से है। अगला देखेंगे, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से सी ऑप्शन 75% जनसंख्या। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका वर्ष 1969 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मुर्गी पालन का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। अगला देखेंगे, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जिसे बोलते हैं से सम्मानित किया गया था? इसका राइट जवाब हो जाएगा वर्ष 2014 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, होलकर ट्रॉफी जो है वो का संबंध जो है निम्न में से किस खेल से है? तो होलकर ट्रॉफी जो संबंधित है वो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज से संबंधित है। ठीक है। फुटबॉल से पूछेगा तो फुटबॉल से आपका संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, फेमस ट्रॉफी बता रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, प्रसिद्ध भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा संतूर से है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मिजोरम राज्य से। अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मार्ग निर्माण से संबंधित था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं, न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? तो न्याय दर्शन का संबंध जो है वो गौतम से है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है 14 नंबर, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? ये जो रहते थे देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो राइट जवाब हो जाएगा सैबानी खां ने। अगला प्रश्न देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन को जो है वो जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका सैयद अहमद खां थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन लॉर्ड रिपन ने जो है वो निरस्त किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकार की 2 विशेषताएं हैं? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट है, यहाँ से मिलान करना है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? ठीक है। पहले जो है वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है। दूसरा उसके बाद हो जाएगा आपका अहमदाबाद हड़ताल हुआ था, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है।
तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 21 का राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बौद्धों को। अगला प्रश्न देखेंगे। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1 मई 2024 से लागू किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका जय शाह को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 25 जून 1975 को लागू किया गया था। 26 नंबर सवाल है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक जो है वो क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 129वां रैंक है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु तथा कथा पुरस्कार दिया गया? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा संजना ठाकुर को दिया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 28 का बी ऑप्शन शिक्षा जो है वो शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट जवाब हो जाएगा एंजेल टैक्स, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ये जो किया गया था कतर के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम जो है वो क्या थी? तो ये योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसकी थीम जो थी 2024 वाली, राइट आंसर हो जाएगा स्वयं और समाज के लिए योग, ये जो थी वो थीम थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फिरस्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया था? एक बचाव अभियान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन नन्हे फिरस्ते। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सवाल है 33 नंबर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट पारी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया? ये जो किया गया था आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 34 नंबर। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन ब्रिटेन द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया? ये जो किया था 6 पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? जिसका राइट जवाब हो जाएगा 25 जून को मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये जो किया गया था सी ऑप्शन नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है देश में सबसे चौड़ा रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा काशी में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन मंकी पॉक्स नामक बीमारी को। नेक्स्ट है वर्ष 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को जो है वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मार्च 2025 तक के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो राइट जवाब हो जाएगा 23 महिलाओं को। नेक्स्ट है गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला सवाल। अगला प्रश्न है 44 नंबर। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है?
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट है अति आवश्यक किस संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन बिना परिश्रम से के सफलता मिलना। अगला सवाल है 47 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन में शिशु सो रहा है। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न जो है इंग्लिश का है, स्टैसी शब्द का सिनोनिम क्या है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन रेप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करना है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। चलिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 50 का, यहाँ से डी ऑप्शन कैन नॉट लैंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये जो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम और केरिकल को भारत को कब सौंपा था, तो राइट जवाब हो जाएगा नवंबर 1954 में सौंपा था। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है 54 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इनमें से मौलिक कर्तव्य नहीं होगा डी ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। चलिए नेक्स्ट है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो राज्यसभा की संरचना 55 का, यहाँ से ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इनमें से सभी कथन जो है यहाँ पर राज्यसभा की संरचना जो है वो यहाँ पर किसमें दी गई है, तो अनुच्छेद 80 में दी गई है, सही दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है, सही है, ये भी सही है। ठीक है, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, ये भी अनुच्छेद 52 में है। यानी इनमें से सत्य पूछा है तो सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में शामिल है, उद्देशिका में उल्लेखित है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो इनमें से सभी शामिल है, ये सूचना की पारदर्शिता ये भी सही है, सूचना का प्रकटन ये भी शामिल है, सूचित संसूचित नागरिकता ये भी शामिल है, और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता ये भी शामिल है। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 64 में भी और 89 में भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है सबसे अधिक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा 60 का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से अगला सवाल देखते हैं 61 नंबर, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन मलक्का जल संधि। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 62 का, हो जाएगा ए ऑप्शन कनाडा है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेचर जोन जिसको बोलते हैं क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच
का क्षेत्र कहलाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध जो है वो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है बुध है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 24 समय जोन में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का एक उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 67 का हुगली नदी है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर सुमेलित करना है। 68 नंबर प्रश्न दिया गया है। चलिए तो सुमेलित कर लेंगे इसको। चलिए तो रोका जो हो जाएगा स्थानांतरित कृषि और विभिन्न क्षेत्र दिए गए हैं। तो रोका जो है वो यहाँ पर ब्राज़ील के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर खील जो है वो यहाँ पर हिमालयी पट्टी में पाई जाता है, और झूमिंग जो है आपका उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है, और मिल्पा जो है मैक्सिको में पाया जाता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन RSPQ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सा श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी द्वितीय श्रेणी के भी और तृतीय श्रेणी के भी। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? तो लद्दाख में है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। यूके मत समझिए, उत्तराखंड समझिएगा, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सभी बता दिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन हेमिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 71 नंबर प्रश्न है, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 72 का यहाँ से देखेंगे तो केवल जो है 1 नंबर कथन सही है, ठीक है। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, ये जो है बिल्कुल कथन सही है, बाकी सब कथन जो है वो गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन नींबू के रस का उपयोग करके। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो राइट जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न देखेंगे, आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं कॉर्निया कहा जाता है, ठीक है। आँख में जो है वो उत्तल लेंस लगा होता है, ध्यान में रखेंगे। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब अगर पूछेगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। हमारा आँख जो है वो रील की भांति कार्य करता है, वास्तविक उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा सभी बातों को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो राइट जवाब हो जाएगा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। नेक्स्ट है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? तो राइट जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी इस संघ के जंतु का रक्त रंगीन होता है, सही है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है, ये भी सही है। इसमें श्वसन या गिल्स या टीनिडिया द्वारा होता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो ये जो है आपका श्वास नली प्रभावित होता है। चलिए 79 नंबर सवाल देखेंगे, मिलान करना है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा, यानी 1 का हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे हम लोग तो आर, 1 का आर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका हट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे सबसे बड़ा कपी, तो सबसे बड़ा कपी जो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा गोलिया हो जाएगा, इसका हो जाएगा यकृत और इसका हो जाएगा गोलिया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हट गया और ये भी ऑप्शन हट गया, एक ही ऑप्शन बचा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, RPQS राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसको मिला लेंगे तो 3 का हो जाएगा क्यू,
चिंपैंजी, और सबसे बुद्धिमान कॉपी जो हो जाएगा चिंपैंजी, और सबसे छोटी कॉपी हो जाएगा गिब्बन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो राइट जवाब हो जाएगा आपका बायोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो राइट जवाब हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। नेक्स्ट देखेंगे, टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका ये ऑप्शन अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दही देखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन तांबे के बर्तन में रखना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 84 नंबर, जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? तो राइट जवाब हो जाएगा यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका मेलामाइन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो हो जाएगा 86 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2 1 4 3, यानी पहले पोटेशियम हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील, फिर हो जाएगा यहाँ से सोडियम हो जाएगा, ठीक है 2 नंबर पर, और यहाँ पर फिर कैल्शियम हो जाएगा, और लास्ट में जो हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। इन ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन ए और बी दोनों का, यानी सीजियम का भी और पोटेशियम का भी। नेक्स्ट है, तरल नाइट्रेट के बारे में Ln2 जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है बताना है। यह एक रंगीन गंधहीन गैस संक्षारक गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है, इससे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, एक और दोनों सत्य हैं, ठीक है दोनों सत्य हैं। चलिए अगला देखेंगे, एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच का क्या संबंध है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन टी समानुपाती √L। चलिए अगला देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर सुमेलित करना है। तो मायोपिया जो है यहाँ पर दूर किया जाता है अवतल लेंस से, ठीक है। तो पहला का हो जाएगा क्यू, देखते हैं इसमें ऑप्शन हम लोग छाटेंगे, ऐसे आप सॉल्व करिएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मायोपिया जो है अवतल लेंस से संबंधित है, तो पी तो होगा नहीं, ये भी ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन गया, और इसमें से 2 होगा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया जो है वो उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। दृष्टि वैषम्य जो है, ठीक है ये हो गया, दृष्टि वैषम्य जो है यहाँ पर बेलनाकार लेंस द्वारा, यानी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 का, वो हो जाएगा बी नहीं होगा, एक सेकेंड। प्रेस बायोपिया जो है पहले हम लोग द्विफोकल ना, प्रेस बायोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये अबिंदुकता बोलते हैं। तो अबिंदुकता बेलनाकार लेंस द्वारा, और दृष्टि वैषम्य जो है वो यहाँ पर द्विफोकल लेंस के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो QPSR हो जाएगा। क्यू में मिलाए हैं हम लोग, पी में मिला दिए हैं, 3 का हो जाएगा एस। अच्छा ये रहा, एक सेकेंड, प्रेस बायोपिया हो जाएगा द्विफोकल लेंस, और दृष्टि वैषम्य जो हो जाएगा यहाँ से बेलनाकार लेंस, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 नहीं होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक घटनाएं जो है वो जिम्मेदार है? तो राइट जवाब हो जाएगा 91 का डी ऑप्शन, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी परिवर्तन भी, अपवर्तन भी और आंतरिक परिवर्तन भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम्स को विकृत करता है। तो इनमें से कौन सा उपयुक्त में से कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिसकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है? राइट जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से डी ऑप्शन, इनमें से सभी है, ठीक है, यानी सभी कथन सही है। चलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि? राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है इस कारण।
ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि। तो राइट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, श्वसन की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट है 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट जवाब हो जाएगा 95 का आपका ए ऑप्शन सितार हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ये जो है आपका, ठीक है, ये मैथ का प्रश्न है तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, तो वहाँ से जो है आपको यहाँ से देख लेना है। 97 नंबर प्रश्न का मैथ का ही है तो राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे 98 जो है मैथ का ही है तो राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। 99 नंबर प्रश्न जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा और 100 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको जो है फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तब तक ले जय हिंद जय भारत। इसका पीडीएफ वहीं पर अपलोड किया जाएगा, मैथ का सॉल्यूशन भी।